भारत में नोटबंदी के 6 साल बाद एक बार फिर करेंसी चर्चा में है। बस फर्क इतना है कि इस बार चर्चा नोटबंदी की नहीं बल्कि नोट पर तस्वीर बदलने को लेकर हो रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि देश की आर्थिक समृद्धि के लिए नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। दरअसल बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी मांग को वजन देते हुए कहा था कि जब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया अपने यहाँ नोटों में गणेश जी की तस्वीर लगा सकता है तो भारत क्यों नहीं। बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा, देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब हैं क्यों? एक तरफ हम सब देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है तो दूसरी ओर हमें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए ताकि हमारे प्रयास फलीभूत हो। सही नीति, कड़ी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, इनके संगम से ही देश तरक्की करेगा। वहीं अब अरविंद केजरीवाल द्वारा नोटों पर तस्वीर बदलने वाली मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अंबेडकर की तस्वीर लगाने की मांग उछाली तो वहीं महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नितेश राणे ने फोटोशॉप की गई तस्वीर शेयर कर दी जिसमें 200 रुपए के नोट पर शिवाजी दिखाई देते हैं। वहीं अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि नोट पर तस्वीर किसकी लगेगी और ये कौन तय करता है? कौन बदल सकता है नोट पर छपी तस्वीर? नोट पर तस्वीर छापने और बदलने को लेकर आरबीआई की वेबसाइट पर FAQ सेक्शन में 10वां सवाल यही है कि नए बैंक नोट पर किसकी तस्वीर छापी जाएगी, इसका फैसला कौन करता है। इस प्रश्न के जवाब में बताया गया कि आरबीआई एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत बैंक नोट के डिजाइन, स्वरूप और सामग्री को लेकर फैसला सेंट्रल बोर्ड की सिफारिशों पर केंद्र सरकार लेती है। मतलब साफ है कि दोनों सरकारों और आरबीआई की संयुक्त टीम ये तय करती है कि नोट पर किसकी तस्वीर छपेगी और किसकी नहीं। पहली बार कब छपी थी गांधी की तस्वीर? भारतीय मुद्रा की बात हो रही हो और भला गांधी की चर्चा न हो तो ऐसा तो असंभव है। आजकल हमारी जेब में मौजूद नोट में महात्मा गांधी नजर आते हैं। हालांकि 75 साल से ऐसा नहीं है। 1947 में देश को आजादी मिली और 22 साल बाद 1969 में राष्ट्रपिता की जन्म शताब्दी के मौके पर रिजर्व बैंक ने 100 रुपए के नोट पर पहली बार बापू की तस्वीर छापी थी। आजादी के बाद साल 1949 में 1 रुपए के नोट के डिजाइन पर अशोक स्तंभ लाया गया। 1953 में नए नोटों पर हिंदी प्रमुखता से दिखी। इस पर भी डिबेट हुआ कि रुपया लिखें या रुपए। 1954 में तो 1000 रुपए और 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट चलन में आ गए। इससे पहले 1938 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे ज्यादा मूल्य के 10,000 रुपए के नोट प्रिंट किए थे। साल 1987 में 500 रुपए के नोट पर मुस्कुराते हुए गांधी की तस्वीर छापी गई और 1996 और 2005 में फिर 2016 में महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए गए। हालांकि बताया ये भी जाता है कि आजादी मिलने के फौरन बाद ही नोट पर तस्वीर छापने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन बापू की तस्वीर पर आम सहमति बनने में काफी टाइम लग गया। अब तक ब्रिटिश किंग की तस्वीर की जगह सारनाथ की तस्वीर प्रकाशित की जा रही थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।